बच्चों, 10th क्लास में हम अर्थशास्त्र का पाठ 1 विकास पढ़ रहे हैं। अब तक हमने विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य की एक सारणी पर के द्वारा मैंने आपको समझाया था। इससे पहले आज मैं आपको आय और अन्य लक्ष्य बता रही हूँ। आय मतलब अपनी आमदनी और अन्य लक्ष्य यानी कि आमदनी के अलावा हमारे जीवन के आमदनी प्राप्त करने के अलावा व्यक्ति के जीवन के और क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। लक्ष्य मीन्स गोल। हम शुरू से ये सोच के चलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैं नेता बनूंगा, एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो इस तरह से ये हमारे गोल हैं, हमारे लक्ष्य हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं। तो आय और अन्य लक्ष्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। यानी कि जहाँ पर लोग काम करते हैं वो क्या क्या चाहते हैं। वो आय तो ज़्यादा चाहते ही हैं, इसके अलावा वो क्या चाहते हैं, वो बराबरी का व्यवहार चाहते हैं कि उनके साथ वो जिस भी ऑफिस में काम करें, जिस भी कारखाने में काम करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उन्हें आज़ादी हो काम करने की, उनके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन ना डाला जाए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो। जैसे कई कारखाने ऐसे होते हैं जिनमें सुरक्षा का अभाव होता है कि जिनमें जैसे बिजली वाले कारखाने हैं या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि रिस्की डिपार्टमेंट है, तो उसमें उनका कर्मचारी ये चाहता है कि उसको ऑफिस की तरफ से सुरक्षा मिले। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, अभी कुछ दिनों पूर्व की बात है कि जो जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी कंपाउंडर्स थे, वो जान फतेली पर रखकर अपने ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि कोरोना एक महामारी फैल रही थी और उस समय तक उनको डॉक्टर्स को, कंपाउंडर्स को वैक्सीन नहीं लगी थी। आज तो वैक्सीन लग गई है, थोड़ा बहुत वो सेफ है, लेकिन जब वो सेफ नहीं थे तो उनको सरकार की तरफ से ये सुरक्षा दी गई थी कि आपके साथ कोई भी जनहानि होती है या कोई भी ऐसा कार्य होता है तो आपको, आपके परिवार को जो है वो पूरी मदद जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इस तरह से कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, जो भारी मशीनों के साथ काम करते हैं, तो उनके यहाँ पर सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। उनके कंपनियों में ही मेडिकल सुविधाएं होती हैं ताकि कभी भी कोई कर्मचारी की कोई चोट लग जाती है तुरंत सुविधा पहुंचाई जाती है। ऐसे जो फौज में काम करने वाले होते हैं तो फौजियों के लिए भी फौजी अस्पताल होते हैं जिनमें उनके लिए पूरी सुविधाएं होती हैं ताकि कभी भी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी किसी के गोली लग जाए या कोई भी तरह की कोई इस तरह की घटना हो जाए तो तुरंत उसको सुरक्षा मिल सके। तो आय के साथ साथ व्यक्ति सुरक्षा भी चाहते हैं और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका बॉस उसका थोड़ा बहुत सम्मान करे, या पड़ोसी जो मतलब उसकी जो पड़ोस में काम करने वाला, उसके बगल की सीट पर काम करने वाला जो व्यक्ति है या उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति है, वो उसके साथ आदर से पेश आए। वह स्वयं अगर किसी के साथ आदर से बात करता है तो वो अपेक्षा रखता है कि उसके साथ दूसरा भी आदर से बात करे। ये थोड़ी अच्छा लगता है कि 50,000 रुपये आमदनी, मैं तुम्हें 50,000 रुपये तनख्वाह दूंगा लेकिन साथ में तुम्हें दिन में 10 लात भी मारूंगा। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में वे अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चाहे भले आमदनी कम मिल जाए, चाहे तनख्वाह कम मिले, लेकिन आदर मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा हो, भेदभाव ना हो। तो इन चीज़ों को कई बार आमदनी से ज़्यादा आदमी का ये लक्ष्य हो जाते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। बेटा देखो, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे से ये खरीद लेंगे, हम पैसे से वो खरीद लेंगे। लेकिन देखो बेटा, पैसे से हम हवा खरीद सकते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि बहुत पैसे वाले लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उनके पास खूब पैसा था लेकिन वो फिर भी वो ऑक्सीजन नहीं खरीद पाए, क्योंकि हम प्रकृति में इतनी ऑक्सीजन, कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे रिलायंस वाले अंबानी जी का घर जो एंटीलिया, एक बहुत बड़ा मकान है, लेकिन उसमें वो कृत्रिम सुविधाएं सब कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक सुविधा ऐसा नहीं है कि अंबानी के यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, वो पर्याप्त ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास खाने को बहुत कुछ है, सब कुछ है। एक अमीर व्यक्ति के पास बहुत कुछ चीज़ होती है खाने के लिए, लेकिन भूख जो है वो प्राकृतिक है बेटा। कृत्रिम भूख नहीं पैदा की जा सकती कि हम अपना जिस समय हमको इच्छा लगे बटन दबाकर हमने खाना खा लिया, बटन दबाकर हम सो गए। नींद कृत्रिम नहीं है, नींद भी हमको प्रकृति ने जब दी है तभी नींद आएगी। तो इस तरह से भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। कई बार लोग क्या होते हैं, पैसे से ज़्यादा महत्व मन की शांति को देते हैं।
इस तरह दो बातें साफ हैं, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो सकता है। जैसे बड़े पैसे वाले लोग चाहते हों कि नदियों पे बड़े बड़ी परियोजनाएं चलें, लेकिन जो नदी के इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनकी ज़मीन जो है वो नदी घाटी परियोजना के अंदर आ जाए। वो लोग, क्योंकि उनको वहाँ से हटाया जाता है। अभी जैसे आपने कल ही अखबार में पढ़ा होगा कि सरिस्का से गाँवों का विस्थापन किया जा रहा है। विस्थापन में उन गाँवों को कहीं और बसाया जा रहा है। अब आप ही कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति 30-40 साल से अगर कहीं रह रहा है, उसे अचानक आकर कहा जाए कि नहीं, आज से तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, अब तुम्हें उस जगह रहना है, तो अपनी ज़मीन को छोड़कर जाना, अपने खेतों को छोड़कर जाना थोड़ा भारी हो जाता है। इस तरह से कई लोगों के लिए जो विकास है तो दूसरों के लिए हो सकता है वो विकास ना हो, यहाँ तक कि ये दूसरे के विनाशकारी सिद्ध भी हो सकता है। जैसे कई लोग बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्हें शौक होता है गाड़ियाँ चलाने का, लेकिन कई बार देखा होगा आपने, जो जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, कई बार रात के समय ऐसा होता है कि लोग नशे में गाड़ियाँ चलाकर फुटपाथ पर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं। बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब किसी के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि भाई मैंने बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चलाई, मैंने देखो फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन किसी के लिए विनाश की बात है। जिसके परिवार का व्यक्ति खत्म हो गया, उसके लिए ये विनाश की बात है। द्रव्य उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, जो कि हम खरीद नहीं सकते। पानी हम खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन जब ज़मीन में पानी ही नहीं होगा तो हम कहाँ से खरीदेंगे? आप अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है, और इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आपकी मम्मी है, आपको कितना प्यार करती है, आप उसे इन सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते, लेकिन मम्मी जब कहीं चली जाती है, हम मम्मी से खूब लड़ते हैं, लेकिन मम्मी जब कहीं एक दिन के लिए भी चली जाती है तो हमें लगता है कि यार मम्मी क्यों चली गई, क्योंकि उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है जिसे हम नाप नहीं सकते। कई बार हमारे बहुत ही अजीज मित्र होते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं, कई बार हमारी और उसकी लड़ाई हो जाती है, वो 2 दिन नहीं बोलता तो हमें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हमारे जीवन में उसकी अहमियत है। इनकी प्राय उपेक्षा की जाती है, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता। यानी कि जिसके हम माप नहीं सकते। मम्मी आप मेरे से कितना प्यार करती हो, मम्मी के प्यार को आप तोल नहीं सकते हैं कि मम्मी कितना प्यार करती है। 2 भाई बहन हैं, एक भाई, कई बार बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो इसी को ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती। लेकिन देखिए, माता पिता के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, वो दोनों को उतना ही समान प्यार देती है। लेकिन क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि छोटे बच्चे को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, मुझे का महत्व दिया जा रहा है। कई बार छोटे को लगता है कि बड़े को मम्मी ज़्यादा पूछती है, मुझे नहीं पूछती। या कई बार बच्चों को ये भी लगता है कि आप तो पापा पापा की बात मानती हो, हमारी बात नहीं मानती। तो इस तरह से घर में, परिवार में, मित्रों में आप किसी के महत्व को तोल नहीं सकते, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहीं चला जाता है तो उसके महत्व का पता चलता है। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करें। आपको कोई कहता है कि आपको 2 लाख रुपए सैलरी देंगे, आपको नागालैंड में एक जंगल में रहना है, तो आप ये सोचेंगे कि 50,000 रुपये में मुझे अलवर में मिल रहा है, तो मैं 2 लाख रुपए के लिए नागालैंड के जंगलों में जाकर क्यों रहूँ? तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि आय के अलावा ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि वहाँ हमारे जीवन के लिए परिस्थितियाँ कैसी हैं, विषम परिस्थितियों में हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। कई काम ऐसे होते हैं जहाँ आपको फैमिली को टाइम आप नहीं दे पाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 10-20 हज़ार रुपये कम कमा लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ तो रहेंगे, परिवार को समय तो देंगे। हर एक माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, बच्चे भी ये चाहते हैं कि माँ बाप के साथ रहें। अगर दूर दराज इलाकों में आपकी जॉब लगती है तो आपको एक बार ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाऊँगा, पूरे दिन में काम करूँगा तो कैसे मैं परिवार को समय दे पाऊँगा, कैसे मैं बैलेंस बैठा पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें भी आय के अलावा अन्य लक्ष्य हैं। इस तरह विकास के लिए लोग
मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। क्या यह सच है कि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है? जो महिलाएं काम करती हैं तो लोग उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं। एक पुराना जमाना था जब महिलाएं काम करती तो उनको इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय बदल रहा है बच्चों। आजकल लड़कियां भी उतना ही काम कर रही हैं जितने लड़के कर रहे हैं। यद्यपि यह सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण के कारण महिलाएं ज़्यादा विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इससे लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बराबर आय के नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं।